लालची जलेबी वाला। एक गांव में एक जलेबी की दुकान थी। दुकान के मालिक का नाम रमन था। रमन बहुत ही स्वादिष्ट जलेबियां बनाता था। लोग दूर दूर से उसके यहाँ जलेबी खाने आते थे। इस तरह उसकी खूब कमाई होती थी। जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसका लालच बढ़ रहा था। कई बार उसकी जलेबियां खत्म हो जाती थी, लेकिन ग्राहक आते रहते थे। ये काम बहुत अच्छा चल रहा था। काम बहुत बढ़ गया है। मुझे अकेले संभालने में दिक्कत हो रही है। एक दो कारीगर रख लेता हूँ, वो जलेबियां बनाएंगे और मैं पैसे इकट्ठे करूंगा। अब रमन गल्ले पर बैठने लगा। उसने एक छोटा सा चुंबक अपने तराजू के नीचे भी चिपका दिया, जिससे कि कम जलेबियों से भी ज्यादा पैसे मिलें। 1 किलो जलेबी दो भाई। ये लो। बस इतनी सी? ये तो कम लग रही है। कम नहीं है, तुम्हारे सामने ही तोल कर दे रहा हूँ। पूरी है, ले जाओ। इस तरह रमन लोगों को धोखा देकर खूब अमीर हो गया और मोटा लाला बन गया। उसने जलेबियों के साथ साथ समोसे भी बेचने शुरू कर दिए। मिली नाम की एक लड़की उसकी दुकान के आगे से रोज निकलती और वहां रुककर जलेबी की सुगंध लेती। वो गरीब थी, इसलिए कभी जलेबी खरीद नहीं पाती थी, पर वहां खड़े होना उसे अच्छा लगता था। जाओ यहाँ से। क्या करने आती हो यहाँ पर रोज? कभी कुछ खरीदती तो हो नहीं। भागो यहाँ से। एक दिन मिली को कुछ पैसे मिले। मिली खुशी खुशी दुकान पर पहुंची, यह सोचकर कि आज वो जलेबी खाएगी। हाँ लड़की, यहाँ क्यों खड़ी हो? मुझे 10 रुपए की जलेबी दे दो भाई। लाओ दो 10 रुपए और जाओ यहाँ से। ऐसे नहीं दूंगी, पहले जलेबी दो। अरे ये जो तुम रोज यहाँ पर जलेबी की सुगंध लेती हो, ये तो उसके हैं। अगर खानी भी है तो और पैसे लेकर आओ, समझी? ये सुनकर मिली उदास हो गई। पास ही मिली के मास्टर जी खड़े थे। उन्होंने ये सारी बात सुन ली। अरे तुम मिली को परेशान क्यों कर रहे हो? इसे जलेबी क्यों नहीं देते? मास्टर जी आप? साहब आपको नहीं पता, ये यहाँ पर आके रोज जलेबी की सुगंध लेती है। ओहो, ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे भी जलेबी की सुगंध आ रही है। मुझे भी इसके लिए पैसे देने होंगे। मास्टर जी ने अपनी जेब से 10 रुपए निकाले और उसको हिलाते हुए रमन को उसकी हवा कर दी और बोले, मिल गए तुम्हें 10 रुपए? आप मजाक कर रहे हैं क्या? जलेबी की सुगंध के बदले पैसों की हवा। हिसाब बराबर हुआ। क्यों लालची जलेबी वाले? यह सुनकर रमन शर्मिंदा हो गया। लालची व्यक्ति कभी न्याय नहीं कर पाता। वारे रहते थे और मछलियां पकड़ मच्छी बाजार में बेचा करते थे। पवन के पिता उसे मछलियां पकड़ने को हमेशा कहते, मगर वह सिर्फ मछली खाना पसंद करता और उसे फिश फ्राई करके खाना बहुत अच्छा लगता। एक दिन पवन के पिता ने कहा, देखो बेटा, हम मछुआरे हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तबीयत ठीक नहीं रहती। सभी मछुआरों के लड़के अपने पिता की मदद करते हैं। तुम भी जाकर मछलियां पकड़ा करो। यूं बस पकाने खाने का शौक अच्छा नहीं होता। आप चिंता ना करें, मैं समय आने पर सब संभाल लूंगा पिताजी। मुझे मच्छी पकड़ने का कोई शौक नहीं। पवन के पिता की बात का उस पर कोई असर ना हुआ, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए एक उपाय निकाला। पिताजी, आप मच्छी पकड़ने नहीं जा रहे? नहीं बेटा, आज मेरा मन नहीं। ले बेटा, खाना खा के जल्दी से दवा ला दे, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। ये क्या है? मैं नहीं खाऊंगा। तुमने दाल क्यों बनाई?
आप खा लो, मैं अपने लिए मच्छी पकाऊंगा माँ। बेटा, आज मच्छी नहीं है, अब से यही खाना होगा, समझे? क्या? नहीं, ऐसा मत कहो, मैं ये घास फूस नहीं खा सकता। पवन उदास रहने लगा। एक दिन उसकी माँ ने समझाया। बेटा, यूं उदास होकर कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पिताजी बहुत मुश्किल से पैसे कमाते हैं। मछलियाँ कितने सालों से पकड़ रहे हैं। अब उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम जाकर मछलियाँ पकड़ो और घर चलाओ। शायद तुम ठीक कहती हो माँ, मैं हमेशा अपनी मनमानी करता हूँ। मैं आपकी इकलौती संतान हूँ। अगर मैं ही आपकी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? मैं आज मछलियाँ पकड़ने नदी पर जाता हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ। और इस तरह पवन को सद्बुद्धि आई और वह अपने पिता का काम में हाथ बटाने लग गया।